वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स। हमारे पास में बहुत तरह के नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स रहते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनमें सबसे पहले हम प्रोटीन्स देखेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या है। प्रोटीन्स एक्चुअली हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो बने रहते हैं छोटे छोटे मोनोमर्स से। उन मोनोमर्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन्स तकरीबन हर एक लिविंग सेल में रहते हैं। प्रोटीन जो वर्ड है ये निकला है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब रहता है प्राइम इंपॉर्टेंस, या मैं बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूँगा दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। इसी की वजह से इनको हम प्राइम इंपॉर्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स बोलते हैं। सो दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब प्रोटीन्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे यानी ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेंगे पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स को अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे, उनको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो एक्चुअली ये अल्फा अमाइनो एसिड्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीएमाइड्स बनाते हैं, या मैं बोलूँगा प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये पॉलीएमाइड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, यानी प्रोटीन्स को हम पॉलीएमाइड क्यों कहते हैं। एक्चुअली अमाइनो एसिड जो रहता है, अमाइनो एसिड का मतलब रहता है अल्फा अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूँगा, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक के साथ में जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, ये वाला। इस अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप है तो मैं इसको कहूँगा अल्फा अमाइनो एसिड। ये भी यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड। दो अल्फा अमाइनो एसिड्स अगर आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे इसका एक H और इसका OH आपस में निकल के -H2O यहाँ से निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर, और ये दोनों CO और NH यानी CO और NH आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ गए तो मैं इस मॉलिक्यूल को कह सकता हूँ कि एक पेप्टाइड बन गया, डाइपेप्टाइड। ठीक है, इस तरह से। और अगर एक अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ गया, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। सो प्रोटीन्स बनते हैं ऐसे छोटे छोटे मोनोमर्स से। ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर्स से, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। और अल्फा अमाइनो एसिड्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पेप्टाइड्स बनाते हैं और पेप्टाइड के बाद में प्रोटीन बनाते हैं। और इनमें जो लिंकेज रहती है इसको हम कहते हैं अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड, या हम इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स में आप यूज करेंगे पेप्टाइड, सो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं प्रोटीन्स में वो किस तरह के अमाइनो एसिड्स रहते हैं। तो आपको याद दिलाऊं कि अमाइनो एसिड हमारे पास में अल्फा अमाइनो एसिड रह सकता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा ग्रुप पे NH2 रह सकता है। इसको मैं कहूँगा अल्फा, इसको कहूँगा मैं अल्फा अमाइनो एसिड। यहाँ पे देखो बीटा कार्बन, देखो ये वाला जो पहला जुड़ा हुआ कार्बन ये है अल्फा, फिर ये दूसरा बीटा कार्बन पे NH2 है, तो इसको कहूँगा मैं बीटा अमाइनो एसिड। लेकिन प्रोटीन जो बनते हैं वो बनते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और अमाइनो एसिड इनको क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इनमें एक तरफ NH2 ग्रुप रहता है यानी अमाइनो ग्रुप, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COH ग्रुप रहता है। इसीलिए हम इनको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और अल्फा अमाइनो एसिड्स रहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर हम कोई भी अल्फा अमाइनो एसिड लेंगे तो इसमें एक तरफ COH ग्रुप रहेगा इस अल्फा कार्बन पे, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ NH2, और यहाँ पे R ग्रुप, यानी कुछ भी यहाँ पे CH3 यानी इथाइल, मिथाइल वगैरह, या कोई लंबी चेन रह सकती है। ठीक है, इसकी वजह से इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो जाते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा कि ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल कार्बन है फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। सो प्रोटीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन जो रहता है इसमें सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, और ग्लाइसिन में COH NH2 तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो ग्रुप्स है ये सेम रहते हैं, यानी यहाँ पे नीचे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से ये कायरल नहीं रहता।
तो मैं बोलूँगा कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन ये अकायरल है, ग्लाइसिन इज अकायरल, ये कायरल नहीं है, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ग्लाइसिन को ग्लाइसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वीट इन टेस्ट रहता है। ये भी मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ साथ साथ में। अब हमने ये देखा कि जो नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, कायरल सेंटर रहता है उनमें, और ज़्यादातर क्या है, जो भी नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो एल कन्फिग्रेशन के रहते हैं, यानी एल अमाइनो एसिड्स। जिस तरह डी ग्लूकोज जो है वो डी कन्फिग्रेशन का है, लेकिन अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं नेचुरली ऑकरिंग सारे के सारे एल फॉर्म में आते हैं, एल फॉर्म में रहते हैं, एल अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं नेचुरली ऑकरिंग वो भी दो तरह के रहते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब रहता है जिनकी हमें ज़रूरत ना पड़े, फूड में ज़रूरत ना पड़े, जो हमारी बॉडी खुद ब खुद तैयार करे, उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। लेकिन जो बॉडी तैयार नहीं कर सकती वो फूड में चाहिए, वो हमें चाहिए मील के साथ में, फूड के साथ में, उन्हें हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, यानी उनकी सप्लाई लेनी पड़ती है बाहर से, तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो 10 है और नॉन एसेंशियल भी 10 अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स को हम जब भी एक पेप्टाइड चेन में दिखाते हैं तो हम उनके पूरे नाम नहीं लिखते, बल्कि हम उनके एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक पेप्टाइड चेन है, इसमें 1 2 3 4 अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम इनके अमाइनो एसिड्स के नाम नहीं लिखेंगे पूरे, बल्कि एब्रीवेशंस लिखेंगे। जैसे ग्लाइसिन के बदले में GLA, एलानिन के बदले में ALA, इसके बदले में इस तरह से ल्यूसिन के बदले में LEU, आइसोल्यूसिन के बदले में ILU, ऐसे सो ऑन। तो ये एक तरीका है नाम लिखने का या पेप्टाइड चेन की सीक्वेंस दिखाने का। सपोज पेप्टाइड चेन में हमें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस दिखानी हो तो हम एब्रीवेशंस से दिखाते हैं और पहले 3 लेटर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पेप्टाइड्स रहते क्या है, पेप्टाइड्स में बताता हूँ आपको। अगर हम सपोज n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को जोड़ देंगे आपस में तो वहाँ पे एक छोटी सी चेन बन जाएगी, उस चेन को हम कहते हैं पेप्टाइड, यानी छोटी सी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड। जैसे ट्राईपेप्टाइड 3 अमाइनो एसिड्स, डाईपेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड्स, 5 पेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड बोलूँगा मैं, 5 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये हमने इससे पहले भी देखा कि अमाइनो एसिड्स किस लिंकेज से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से, या जिसे हम कहेंगे अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड, ठीक है। अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं उसको, और पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। इस तरह से जब एक पेप्टाइड बन गया, सपोज छोटा यूनिट बन गया 5-6 अमाइनो एसिड्स का, फिर और एक 5-6 अमाइनो एसिड्स का, ये पेप्टाइड्स भी आपस में जुड़ सकते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब पॉलीपेप्टाइड बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तब हम उसको कहते हैं कि एक प्रोटीन बन गया। क्या बन गया? प्रोटीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेप्टाइड की अगर मैं बात करूँगा, पेप्टाइड्स अगर आपस में मिलते जाएंगे और अप टू 10,000 मॉलिक्यूलर वेट अगर मिल गए तो हम इनको सिंपली पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ये कन्वेंशनल एक मेथड है, या मैं बोलूँगा जो कन्वेंशनल नॉमेनक्लेचर है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास आपको 10,000 से ज़्यादा मिल गया तब हम उनको कहते हैं प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स ये दोनों एक ही जैसे रहते हैं, एक ही हैं, सिर्फ इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। अगर 1000 से कम रहा तो उसको हम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा रहा तो हम उसको प्रोटीन कहते हैं। अब दोनों में अमाइनो एसिड रहते हैं, दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, सिर्फ चेन लेंथ का फ़र्क रहता है। अब चाहे अगर हम प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन हम बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनाते हैं ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो ये जो प्रोटीन है मैं कहूँगा इसको ये एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 है, ठीक है। लेकिन अमाइनो एसिड्स जब मिलेंगे आपस में, सपोज यहाँ पे एक अमाइनो एसिड मिल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर लास्ट पे एक अमाइनो एसिड का एक एंड तो खाली रहेगा, यानी एक साइड तो विदाउट रिएक्शन रहेगा।
फिर यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड का जो लास्ट में रहेंगे एंड पे 2 अमीनो एसिड्स, इसका भी एक साइड विदाउट रिएक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमीनो एसिड है अगर उसका NH2 ग्रुप अनरिएक्टेड रहा तो इस साइड में जो लास्ट पे आएगा तो उसका COH ग्रुप अनरिएक्टेड रहेगा। इसको मैं कहूँगा फिर ये प्रोटीन का N टर्मिनल है और ये प्रोटीन का C टर्मिनल है, याद रखना N टर्मिनल और इसे हम कहते हैं C टर्मिनल का मतलब रहता है एंड, C टर्मिनल, N टर्मिनल और C टर्मिनल, तो 2 एंड्स रहते हैं एक प्रोटीन की, N टर्मिनल एंड और C टर्मिनल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि प्रोटीन्स क्या रहते हैं। वैसे भी प्रोटीन्स हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, तो आज हमने पॉलीमर्स में भी ये पढ़ लिया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।